सोना अछूता रहा, फिर भी वे अमीर हो गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? जिस लड़के को बैंक में घुसने नहीं दिया गया, उसी लड़के ने 6 साल बाद बैंक के पैसे से करोड़ों बना लिए। बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहता था विनोद सिंह का परिवार। घर में सब कुछ था, इज्जत, संस्कार, लेकिन नहीं था तो सिर्फ एक चीज, पैसा। विनोद एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे, जिससे घर बस किसी तरह चलता था। सीमा, उनकी पत्नी, घर संभालती थी और बेटा आर्यन, वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे, वहां आर्यन बैठकर यूट्यूब पर देखता था, पैसा कैसे काम करता है, अमीर लोग कैसे सोचते हैं, लेवरेज क्या होता है। एक दिन उसने अपने पापा से पूछा, पापा, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हो तो हम 10 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं? विनोद हंस पड़े, बेटा, मेहनत करके। आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं पापा, अमीर लोग मेहनत से नहीं, सिस्टम से पैसा बनाते हैं। विनोद को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज थी जो उनके पास थी, 2 किलो सोना। ये सोना उनके दादा ने छोड़ा था, बुरे वक्त का सहारा। सीमा हर बार कहती थी, ये सोना मत बेचना, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन हालात बदल रहे थे। दुकान का नुकसान, कर्ज बढ़ता जा रहा था, आर्यन की पढ़ाई का खर्च। एक दिन विनोद ने चुपचाप अलमारी खोली, सोने के गहनों को देखा और मन में सोचा, अब इसे बेचना ही पड़ेगा। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, पापा, अगर आपने ये बेच दिया तो हम हमेशा गरीब रहेंगे। विनोद चौंक गए, तो क्या करें? आर्यन आगे आया, उसकी आंखों में एक अलग कॉन्फिडेंस था। पापा, गरीब लोग एसेट बेचते हैं, अमीर लोग एसेट से पैसा बनाते हैं। विनोद ने पूछा, मतलब? आर्यन ने धीरे से कहा, हम सोना नहीं बेचेंगे, हम उससे लोन लेंगे और उस पैसे से 5 एसेट बनाएंगे। पूरा घर चुप हो गया। सीमा ने डरते हुए पूछा, अगर सब कुछ डूब गया तो? आर्यन मुस्कुराया, मम्मी, रिस्क हर जगह है, लेकिन बिना रिस्क के कोई गरीब से अमीर नहीं बना। उस रात विनोद सो नहीं पाए। एक तरफ डर था, अगर सोना चला गया तो। दूसरी तरफ सपना था, अगर ये चल गया तो। सुबह होते ही उन्होंने फैसला लिया, अब हम सोना बेचेंगे नहीं, इसे काम पर लगाएंगे। और उसी दिन तीनों बैंक के सामने खड़े थे, हाथ में 2 किलो सोना और दिल में एक नया खेल शुरू करने का डर। क्या बैंक उन्हें लोन देगा या फिर यहीं खत्म हो जाएगा उनका सपना? अगले दिन सुबह विनोद, सीमा और आर्यन तीनों बैंक के बाहर खड़े थे, हाथ में बैग जिसमें था 2 किलो सोना। लेकिन अंदर जाने से पहले विनोद के कदम रुक गए। बेटा, अगर ये भी चला गया तो? आर्यन ने सीधा जवाब दिया, पापा, ये जाएगा नहीं, ये अब हमारे लिए काम करेगा। तीनों अंदर गए। बैंक का माहौल अलग था, एसी, चमकते फर्श, सूट बूट वाले लोग। विनोद को लगा वो यहाँ के नहीं हैं। वो धीरे से काउंटर पर गए, मुझे गोल्ड लोन चाहिए। कर्मचारी ने ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ी लापरवाही से बोला, कितना सोना है? विनोद ने बैग खोला। जैसे ही सोना बाहर आया, पूरा माहौल बदल गया। वही कर्मचारी तुरंत खड़ा हो गया, सर, प्लीज बैठिए। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, पापा, यहाँ इंसान नहीं, पैसा पहचान बनाता है। कुछ देर बाद मैनेजर आया। उसने सोना चेक किया और बोला, आपको लगभग 60% तक लोन मिल सकता है। कैलकुलेशन, गोल्ड वैल्यू 60 लाख रुपए, लोन 35 लाख रुपए, इंटरेस्ट 10%। विनोद के हाथ कांपने लगे। इतना बड़ा लोन अगर नहीं चुका पाए तो? मैनेजर ने सीधा जवाब दिया, तो आपका सोना बैंक का हो जाएगा। ये सुनते ही सीमा की आंखों में डर आ गया। बैंक से बाहर निकलते ही विनोद गुस्से में बोले, ये सब पागलपन है, हम बर्बाद हो जाएंगे।
लेकिन आर्यन शांत था। पापा, ये लोन नहीं है, ये हमारा पहला लेवरेज है। विनोद ने पूछा। लेवरेज? आर्यन ने समझाया। जब हम अपने पैसे के बिना बड़ा एसेट कंट्रोल करते हैं, उसे लेवरेज कहते हैं। आज हमारे पास 0 रुपए एक्स्ट्रा था, लेकिन अब हम 35 लाख रुपए कंट्रोल कर रहे हैं। विनोद चुप हो गए। उस रात पूरा परिवार बैठा। सीमा ने धीरे से पूछा, अगर ईएमआई नहीं भर पाए तो? आर्यन ने साफ कहा, इसलिए हम खर्च नहीं करेंगे, हम इस पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लान सिंपल है। लोन लो, एसेट खरीदो, एसेट ग्रो होने दो, प्रॉफिट से लोन क्लियर करो, एसेट अपने पास रखो। विनोद पहली बार ध्यान से सुन रहे थे। मतलब, हम बैंक के पैसे से पैसा बनाएंगे? आर्यन मुस्कुराया। एग्जैक्टली पापा, यही अमीर लोग करते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सीमा ने वो लाइन बोली, अगर डूबे तो साथ में डूबेंगे, अगर जीतेंगे तो साथ में जीतेंगे। विनोद ने गहरी सांस ली। ठीक है, कर लेते हैं। अगले दिन लोन अप्रूव हो गया। 35 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ गए। मोबाइल स्क्रीन पर बैलेंस चमक रहा था, लेकिन असली सवाल अब शुरू हुआ था। इस पैसे को कहां लगाएं? आर्यन ने मैप खोला और एक जगह पर उंगली रखी। यहां हम अपना पहला एसेट बनाएंगे। विनोद ने देखा, सुनसान इलाका, कोई डेवलपमेंट नहीं। यहां कौन आएगा? आर्यन ने गहरी नजर से देखा। पापा, आज कोई नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद सब यहीं आएंगे। और यही था उनका पहला बड़ा दांव। क्या ये सुनसान जमीन वाकई सोना बनेगी, या यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी? 35 लाख रुपए अकाउंट में आ चुके थे, लेकिन अब हर दिन भारी लगने लगा था। आर्यन ने जिस जमीन को चुना था, वो शहर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर थी। चारों तरफ खाली मैदान, ना रोड, ना बिजली, ना कोई बस्ती। विनोद ने पहली बार खुलकर कहा, बेटा, ये जमीन नहीं, ये जुआ है। लेकिन आर्यन शांत था। पापा, जहां आज कुछ नहीं होता, वहीं कल सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने 30 लाख रुपए में जमीन खरीद ली। बाकी 5 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए बचा। असली खेल अब शुरू हुआ। हर महीने ईएमआई, फोन पर मैसेज आता, 41,200 रुपए ईएमआई डिडक्टेड। विनोद हर बार चुप हो जाते। अगर एक ईएमआई भी मिस हुई तो हमारा सोना चला जाएगा। सीमा रात को सो नहीं पाती थी, कहीं हमने गलत तो नहीं किया। लेकिन सबसे मुश्किल समय तब आया जब 6 महीने गुजर गए। जमीन वैसी की वैसी, कोई बायर नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। गांव वाले हंसने लगे। देखो, शहर बनाने निकले थे, अब समझ आएगा। विनोद अंदर से टूटने लगे। एक रात वो अकेले बैठे थे। हमसे गलती हो गई, हमें सोना बेच देना चाहिए था। पहली बार उनकी आवाज में हार थी। आर्यन ने ये सब सुना। वो उनके पास बैठा और बोला, पापा, हर बड़ा डिसीजन शुरू में गलत ही लगता है। लेकिन सच ये था, आर्यन भी डर रहा था। उसने रात में खुद से कहा, अगर ये फेल हो गया तो मैं अपने परिवार को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन उसी रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। अब सिर्फ वेट नहीं, रिसर्च भी करेंगे। स्मार्ट मूव, गेम शिफ्ट। अगले दिन से आर्यन ने काम शुरू किया। आसपास की गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चेक करना, लोकल ब्रोकर्स से बात करना, फ्यूचर डेवलपमेंट मैप देखना। और तभी उसे एक खबर मिली, उस इलाके के पास नया हाईवे प्रपोज हुआ है। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। वो तुरंत लोकेशन चेक करता है और शॉक हो जाता है। हाईवे उसी जमीन के पास से गुजरने वाला था। वो भागता हुआ घर आता है। पापा, हमारा गेम बदलने वाला है। विनोद थके हुए स्वर में बोले। क्या हुआ? आर्यन ने कहा, जहां हमने जमीन ली है वहीं से हाईवे निकलेगा। कुछ सेकंड के लिए घर में सन्नाटा छा गया। सीमा ने धीरे से पूछा,
पक्का? आर्यन बोला। अगर ये सच है तो हमारी जमीन सोना बन जाएगी। विनोद की आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद दिखी, लेकिन अभी भी एक सवाल था। अगर ये सिर्फ अफवाह निकली तो? जमीन की कीमत बढ़ना, पहला बड़ा ऑफर, डिसीशन, बेचना या होल्ड करना। हाईवे वाली खबर के बाद पूरा परिवार जैसे सांस रोके बैठा था। ये सच होगा या सिर्फ अफवाह? अगले ही दिन आर्यन सुबह 6 बजे निकल पड़ा, सीधे उस जमीन पर पहुंचा। और इस बार जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वहां कुछ लोग खड़े थे, उनके हाथ में मेजरिंग टूल्स थे और एक सरकारी गाड़ी भी खड़ी थी। आर्यन धीरे से पास गया। सर, यहाँ क्या हो रहा है? एक आदमी ने जवाब दिया। यहाँ से हाईवे पास होगा, सर्वे चल रहा है। बस उस एक लाइन ने गेम बदल दिया। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पापा सही थे। नहीं, इस बार मैं सही था। वो भागता हुआ घर पहुंचा। पापा, ये कंफर्म है, हाईवे यहीं से जाएगा। विनोद पहली बार पूरी तरह खुश दिखे। मतलब? आर्यन बोला। मतलब, हमारी जमीन अब जमीन नहीं, लोकेशन बन गई है। प्राइस जंप शुरू। कुछ ही हफ्तों में वहां हलचल बढ़ने लगी। जेसीबी मशीन, मजदूर, सरकारी बोर्ड और उसी के साथ जमीन की कीमत बढ़ने लगी। जहां उन्होंने 30 लाख रुपए में खरीदी थी, वहीं एक ब्रोकर आया। भाई, 50 लाख रुपए दे देता हूं। अभी के अभी विनोद का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतना जल्दी प्रॉफिट? उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने कामली कहा, पापा, ये शुरुआत है, अभी नहीं। ये डिसीजन बहुत टफ था, क्योंकि ईएमआई चल रही थी, घर में पैसे की जरूरत थी और सामने प्रॉफिट रेडी था। लेकिन आर्यन ने समझाया, जो लोग जल्दी बेच देते हैं वो ट्रेडर बनते हैं, जो होल्ड करते हैं वो इन्वेस्टर बनते हैं। विनोद ने गहरी सांस ली। ठीक है, वेट करेंगे। 3 महीने बाद वही जमीन, 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 90 लाख रुपए। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे पूछने लगे, भाई, ये जमीन कहाँ से ली थी? सीमा चुपचाप सब देख रही थी। एक दिन वो बोली, हम सच में बदल रहे हैं। बिग एंट्री, कॉर्पोरेट डील। एक दिन एक बड़ी कंपनी की एसयूवी आकर रुकी। 3 लोग उतरे, फॉर्मल ड्रेस, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। उन्होंने जमीन देखी, कुछ मेजरमेंट्स किए, फिर आर्यन के पास आए। हम यहां वेयरहाउस बनाना चाहते हैं। आर्यन शांत था। तो उन्होंने कहा, आप प्राइस बताइए। आर्यन ने पापा की तरफ देखा। विनोद नर्वस थे। क्या बोलें? आर्यन ने धीरे से कहा, 1 रुपया 20 पैसे करोड़। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर सामने वाले आदमी ने कहा, डन। बस उसी एक शब्द ने उनकी जिंदगी बदल दी। रिजल्ट, 30 लाख रुपए की जमीन 1.2 करोड़ रुपए में बिक गई। विनोद की आंखों में आंसू थे। हम जीत गए बेटा। आर्यन मुस्कुराया। नहीं पापा, ये तो सिर्फ पहला लेवल था, असली गेम अभी बाकी था। 1 रुपया 20 पैसे करोड़। पहली बार विनोद के अकाउंट में इतना पैसा आया था। मोबाइल स्क्रीन चमक रही थी। बैलेंस 1 करोड़ 20 लाख रुपए। विनोद की आंखों में आंसू थे। इतना पैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। सीमा भगवान का नाम ले रही थी, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। विनोद बोले, बेटा, लोन चुका देते हैं, सोना छुड़ा लेते हैं, बाकी पैसा आराम से खर्च करेंगे। यही सोच मिडिल क्लास को वहीं रोक देती है। आर्यन ने धीरे से कहा, पापा, अगर हमने यही किया तो हम फिर से जीरो पर आ जाएंगे। विनोद चौंक गए। तो क्या करें? आर्यन ने टेबल पर कागज रखा। अब हम पैसा नहीं, सिस्टम बनाएंगे। मास्टर प्लान, मैक्सिमम लेवरेज। स्टेप 1, लोन क्लियर, सेफ्टी फर्स्ट।
35 लाख रुपए लोन क्लोज, 2 किलोग्राम गोल्ड वापस, बेस एसेट सुरक्षित। स्टेप 2, कैपिटल डिविजन, बाकी 85 लाख रुपए डिवाइड किया। 35L रियल एस्टेट डाउन पेमेंट, 20L स्टॉक्स बटा ट्रेडिंग फंड, 10L इमरजेंसी, 20L बिजनेस बटा अपॉर्चुनिटी। लेवरेज नंबर 2, रियल एस्टेट हैक। 35 लाख रुपए से उन्होंने 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कंट्रोल की। कैसे? बैंक लोन प्लस डाउन पेमेंट, मतलब 35 लाख रुपए से 70 लाख रुपए का एसेट। EMI कौन देगा? टेनेंट। 25,000 मंथ रेंट आने लगा। EMI लगभग कवर हो गई। बैंक का पैसा टेनेंट चुका रहा है। लेवरेज नंबर 3, स्टॉक मार्केट सिस्टम। 20 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू, लेकिन इस बार नो गैम्बलिंग, नो इमोशनल ट्रेडिंग, रूल बेस्ड सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। रिजल्ट 1.52 साल। 20L 45L 60L। लेवरेज नंबर 4, बिजनेस एंट्री। 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। वेयर हाउस पार्टनरशिप, लोकल सप्लाई बिजनेस, पैसिव इनकम 30K पर मंथ। फाइनल स्ट्रक्चर 2 साल बाद। एसेट्स गोल्ड 1.8 CR, प्रॉपर्टी 80L, स्टॉक्स 60L, बिजनेस 25L। टोटल नेट वर्थ 3.54 करोड़। मंथली इनकम रेंट 25K, बिजनेस 40K, ट्रेडिंग AVG 50K, टोटल 1L प्लस मंथ पैसिव। सबसे पावरफुल सीन, एक दिन गरीब लोग विनोद पैसा उसी बैंक कमाते के सामने खड़े हैं, थे, अमीर लोग जहां सिस्टम कभी बनाते वो डरते हुए हैं। आए थे। एसेट बेचने सीमा से ने पैसा पूछा, खत्म होता क्या है, सोच रहे हो? एसेट से पैसा बनाने से जिंदगी बदलती है। लेवरेज सही यूज किया तो राजा बनोगे, गलत यूज किया तो खत्म हो जाओगे। उस दिन उन्होंने सोना नहीं बेचा था, उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी थी। फाइनल पार्ट 6, क्राइसिस प्लस रियलिटी प्लस पावरफुल एंडिंग। सब कुछ सही चल रहा था, पैसा आ रहा था, एसेट्स ग्रो कर रहे थे, लाइफ सेट लग रही थी। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब सब कुछ सही चल रहा होता है। क्राइसिस, रियलिटी चेक। एक दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। आर्यन का पोर्टफोलियो 60 लाख रुपए, 38 लाख रुपए। विनोद घबरा गए। बेटा, ये क्या हो गया? इतना पैसा डूब गया। सीमा भी डर गई, कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा। लेकिन इस बार आर्यन पैनिक नहीं हुआ। उसने कामली कहा, पापा, ये लॉस नहीं है, ये मार्केट का साइकिल है। हमने रिस्क कंट्रोल किया है, इसलिए हम बचे हुए हैं। आर्यन ने समझाया, लेवरेज पावरफुल है, लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो यही सबसे खतरनाक बन जाता है। हमने सिस्टम बनाया है, इसलिए एक क्रैश से हम खत्म नहीं होंगे। नेक्स्ट शॉक। उसी समय टेनेंट ने घर खाली कर दिया, रेंट बंद, EMI चालू। विनोद फिर से टेंशन में। अब EMI कैसे भरेंगे? आर्यन मुस्कुराया, इसलिए हमने इमरजेंसी फंड रखा था, 10 लाख रुपए का फंड। EMI प्लस एक्सपेंसेस कवर करता रहा। रील पावर सिस्टम टेस्ट पास। कुछ महीनों बाद मार्केट रिकवर हुआ, न्यू टेनेंट मिल गया, सिस्टम फिर से स्टेबल हो गया। विनोद ने उस दिन कहा, अब समझ आया अमीर लोग क्यों नहीं डरते। आर्यन बोला, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, सिस्टम होता है। कुछ दिन बाद तीनों फिर उसी बैंक के सामने खड़े थे, जहां कभी वो डरते हुए आए थे लोन के लिए। आज वो कॉन्फिडेंट थे, पावरफुल थे। विनोद ने बैंक की बिल्डिंग को देखा और धीरे से कहा, पहले हम बैंक के लिए काम करते थे, आज बैंक हमारे लिए काम करता है। सीमा की आंखों में आंसू थे। हमने सही फैसला लिया। आर्यन मुस्कुराया और बोला, गरीब लोग पैसा कमाते हैं,
अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं। एसेट बेचने से पैसा खत्म होता है। एसेट से पैसा बनाने से जिंदगी बदलती है। लेवरेज तलवार की तरह है। सही यूज किया तो राजा बनोगे, गलत यूज किया तो खत्म हो जाओगे। नेट वर्थ 4 रुपए करोड़ प्लस। मंथली पैसिव इनकम 1 रुपया लाख प्लस। लेकिन असली जीत पैसा नहीं थी, असली जीत थी सोच बदलना। उस दिन उन्होंने सोना नहीं बेचा था, उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी थी। जिंदगी बदलने के लिए पैसा नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। और याद रखिए, रिस्क वही लोग लेते हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद ये कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।